आगा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे वोट लिए लोगों से। उन्होंने कहा तो त्राउन वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आगा साहब तो इनको खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दे हैव बीन फेल्ड। ये तो साहब को इतनी जल्दी पड़ी थी, उनको पहले अपने लिए गाड़ियां लानी थी। जब इनकी सरकार भी सबसे पहले उमर साहब का पहला जो साइन आया, पहला जो काम किया, क्या किया उन लोगों ने? अपनी केवल खेल के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां लाई। उमर साहब कैबिनेट मीटिंग में आप अपने 2 बच्चों को बिठा रहे हैं, वाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गैस सिलेंडर का वादा किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राशन की बात की थी, आपने देखा यू टर्न मार गए वो लोग। अब वो कहते हैं कि हमने तो जिक्र किया ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं आम इंसान। जब हम ब्लेम करते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इनकी सरकार इससे पहले भी रह चुकी है। ये कोई नई पार्टी नहीं है जो पहली बार उभर के आई। अगर स्टेटहुड कोई देगा वो भारतीय जनता पार्टी देगा। वो हम बोलते हैं, ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि हम स्टेटहुड देंगे? आज जो हमारे साथ मेहमानी गुफ्तगू है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ शाह। आज हमने बेहतर समझा इनसे भी मुख्तसरन कुछ सवालात पूछेंगे, इनसे उनके जवाबात लेंगे। साजिद साहब, पहले शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पहले आपसे एक अहम सवाल रहेगा मौजूदा हालात के मुतल्लिक, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बरसर इक़्तिदार इस वक्त हुकूमत है, 8 महीने तकरीबन हुए हुकूमत को। पहले कैसे आप मौजूदा हालात को देख रहे हैं और जो डेवलपमेंट पिछले 7-8 महीनों में हुई, इस हवाले से मुख्तसर अल्फाज में आप रोशनी डालें। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर हम सिंस द डे फर्स्ट देख ले कि उनने काम क्या किया, वो लोगों के साथ जो प्रॉमिसेस किए हैं, क्या उन पोल प्रॉमिसेस पे उनने अपने वादे पूरे किए? मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे हैज़ बीन मिजरेबल फेल्ड। जितने भी लोगों के उनने वादे किए थे अपने पोल प्रॉमिसेस में, मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा कोई प्रॉमिस है जो अभी तक फुलफिल कर पाए। रही बात मौजूदा, अगर आप देख लें, आज का टाइम देख लें, मुझे लगता है कि आज उमर साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ में आपको कह रहा हूँ, पहलगाम अटैक का रेफरेंस दे दूँ मैं आपको, कि वो एज ए अपोश, मैं ये कह सकता हूँ एज एन रूलिंग पार्टी में कह सकता हूँ, उमर साहब उनने बहुत ही अच्छा एक रोल अदा किया है जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड। क्योंकि एक डेमोक्रेसी की एक अच्छी खूबियत भी है कि आपको पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, 1-2 कि हम अपोजिशन में हैं भारतीय जनता पार्टी, बट जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनका स्टैंड कि जहाँ तक देश की बात आई तब वो देश के साथ खड़े रहे। बट जब हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहाँ तक हम तनकीद जो है उमर साहब को और उनकी पार्टी को करते रहेंगे। क्योंकि जिस वादे पे, जिन पोल प्रोमिसेस पे उनने लोगों से वोट मांगा था, एक भी ऐसा कोई पोल प्रोमिस नहीं है जो उमर साहब या उनकी सरकार या उनकी कैबिनेट जो है फुलफिल कर लिया है। उमर साहब ने अपने पोल प्रोमिसेस में लोगों से वादा किया था कि मैं नौकरियां दूंगा 1 महीना। आपने जैसे कहा कि कई महीने बरस गए, 8 महीने बरस गए। 8 महीने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को, किसी भी नौजवान को कोई रोज़गार मिला है। अगर रोज़गार मिला है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो है हुई है कुछ डिपार्टमेंट्स में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गैस सिलेंडर का वादा किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राशन की बात की थी, आपने देखा यू टर्न मार गए वो लोग। अब वो कहते हैं कि हमने तो जिक्र किया ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं आम इंसान के लिए। 2% लोग जो यहाँ पे हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं आज। आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं बैक टू बैक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कहीं ना कहीं ये लोग जो है फेल हो रहे हैं। अब फेल होने के साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है हमारे हाथ में नहीं है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से और आपके व्यूवर्स को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि उमर साहब को याद दिला दूँ और उमर साहब की कैबिनेट को याद दिला दूँ कि GAD डिपार्टमेंट जो है, या मैं आपको कह सकता हूँ जो अदर देन द होम डिपार्टमेंट जो है वो उमर साहब के पास ही है। आप बाकी डिपार्टमेंट्स का हाल देखिए क्या हाल है। अभी जब बारिश हुई थी रिसेंटली, देखिए आपने पूरी यहाँ जम्मू श्रीनगर की जो सड़कें थी वो कैसे पानी से भरे हुए थे। ये उमर साहब और इनकी जो सरकार है वो उनमें कहीं ना कहीं दे हैव बीन फेल्ड। रही बात के अपोजिशन की, मैं आपको कहूँ कि अपोजिशन जो है एक फोर्स कर सकती है, या कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि वो प्रेशर कर सकती है मौजूदा सरकार पे, ताकि वो लोगों की जो पोल प्रॉमिस है उसको फिल करे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी है, वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमने लोगों से वादा किया था कि हम आपकी बात तब भी करेंगे चाहे हम सरकार में ना हो, और आज भी भारतीय जनता पार्टी एज एन अपोजिशन जो है अपना काम कर रही है। एक अहम बात आपने साजिद साहब यहाँ पे की, आपने कहा जब कुछ दिन पहले बारिश हुई सारी सड़कें ज़ेर आब आई। ये तो इससे पहले भी होता था, चाहे हम इससे पहले अगर कोई भी हुकूमत रहे या यहाँ पे कुछ बरस तक LG एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर इंतज़ाम जो मरकज़ है उसके ज़ेर इंतज़ाम सारा निज़ाम चलता रहा, तब भी तो ऐसा ही माहौल था। और दूसरी बात इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर देखें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, उनका कहना है कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होगा तब तक लोगों के काम पूरे से नहीं होंगे। और उसके साथ साथ बात अगर
MLA जडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान आला है तनवीर सादिक की करें। उनके मुताबिक हमें लोगों ने 5 साल के लिए चुना है, हम वो माहौल बना रहे हैं, हम सारे वादे पूरे करेंगे। हमें 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, अभी तो महज पहला ही साल है। कैसे आप इन बयानात को क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बना चुकी है। मैं इनको याद दिला दूं, फारूक साहब भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनके जो फारूक साहब के जो वालिद भी है प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पिछले 30 साल से अगर हम देख लें, मौजूदा सरकार भी देख लें, आज कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम जो है इन्हीं की सरकार रह चुकी है। जब हम ब्लेम करते हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इनकी सरकार इससे पहले भी रह चुकी है। ये कोई नई पार्टी नहीं है जो पहली बार उभर के आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इससे पहले भी जो था, कहीं ना कहीं इनके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनकी पावर जो गवर्नमेंट थी इससे पहले भी थी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 5 साल, हम ये नहीं कहते कि ये जो 8 महीने में ऑल ऑफ सडन सब कुछ चेंज कर लेंगे। लेकिन मुझे बताइए 8 महीने में एक काम बताइए आप। मैं आपको बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर वो तो कहते हैं कि हमने कुछ कैटेगरी को जो किसी हद तक, वो भी ऐसे भी लोग वादी कश्मीर में अगरचे उनकी परसेंटेज कम ही है, उन्हें डबल राशन किया गया, उन्हें गैस सिलेंडर किए गए, उन्हें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें उन्हें कंसेशन दी गई। देखिए, मैंने जब आपको स्टार्ट में कहा कि पोल प्रोमिसेस जो इनने, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो मैनिफेस्टो इनके यहाँ से तो इश्तिहार नहीं दिया था। इन लोगों का जो इश्तिहार था, इन लोगों का जो मैनिफेस्टो था, उसमें तो कहीं इन लोगों ने 2%, जो मैंने पहले आपको कहा 2% का तो कहीं जिक्र नहीं किया था। इन लोगों ने कहा था हम हर किसी के लिए किया था। दैट मीन्स इन लोगों ने पहले ही लोगों के साथ धोखा कर लिया। जब इन लोगों ने कहा कि हम लोग 12 गैस सिलेंडर देंगे, इन लोगों ने तो ये नहीं कहा कि 2% लोग या AAY जो कैटेगरी होती है सिर्फ उनके लिए देंगे। मुझे आप इनके इसमें दिखाइए क्या एक चीज़ जो इनने मैनिफेस्टो अपने जारी किया, क्या वहाँ पे AAY का कहीं जिक्र है? वो जनरल पब्लिक के लिए किया है। और जब इनको वोट पड़े, क्या सिर्फ वोट जो है AAY लोगों ने इनको डाला है? नहीं, आम इंसान ने डाला, आम पब्लिक ने डाला। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनसे वादे किए थे, हम हर किसी के लिए जो है, हम हर किसी के लिए कोई ना कोई जो हम स्कीम्स ला रहे हैं, बाकी इट विल बी फॉर द ऑल पीपल। बट जब आज अब इनकी सरकार बनी और मेजॉरिटी जो आज जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, तो आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। रीजन बीइंग इज बिकॉज इन ये दे हैव बीन मिजरेबली फेल्ड। इन लोगों को आज तक समझ नहीं आ रहा हमें करना क्या है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखिए, इनके पॉलिटिकल पार्टीज, मैं नहीं कह रहा हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके हैं आगा साहब। आगा साहब के आप स्टेटमेंट देखिए। आगा साहब तो इनको खुद तनस करते हैं। मैं तो अपोजिशन का पार्टी, मैं अगर बात करूं कहेंगे तो अपोजिशन का है। इनके खुद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कदावर लीडर जो है आगा साहब जो है, आगा साहब तो इनको खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दे हैव बीन फेल्ड। ये तो वो भी बोल रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उस चीज़ की तरदीद कर रही है और कह रही है कि आगा साहब पार्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और हाल ही में जो रेजोल्यूशन 7 पास की पहली ही वर्किंग कमेटी में, बाज़ाब्ता तनवीर सादिक का कहना था कि आगा साहब ने उसकी तायीद की। और बाज़ाब्ता जब ये बात भी कही गई कि आगा साहब चले गए, तनवीर सादिक के बकौल उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी इजाज़त ली और उसके बाद गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये तो तनवीर साहब बता रहे हैं, क्या आगा साहब ने कोई स्टेटमेंट इस बारे में दिया कि मैं वहाँ से क्यों चला गया या ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पे हुई कि मुझे वहाँ से रुखसत होना पड़ा? अगर आपने देखा होगा, जैसे वो मीटिंग कंक्लूड हुई, आगा साहब का एक ट्वीट आया था उसके बाद, और उमर साहब का भी एक ट्वीट आया था। उसमें आप उस चीज़ को, ट्वीट्स जो है आपस में, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए। तो इट मीन्स देयर इज अ टसल बिटवीन विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये लोग जो है, आज इनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। आगा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे वोट लिए लोगों से। उनने कहा तो छुन त्राउन वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आग सुबह त्राउन वोट। मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से आगा साहब से बोलना चाहता हूँ कि आपने भी लोगों का जो मैंडेट है, लोगों से जो खिलवाड़ जो है, वो आपने भी किया है। क्या आपको नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेगेसी क्या रह चुकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नोन फॉर द बेट्रेयल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी लोगों के साथ धोखा कर लिया है। ये तो आगा साहब को भी पता है, कश्मीर के बच्चे को पता है। लेकिन आगा साहब ने लोगों के साथ, जो लोगों का मैंडेट था उसके साथ धोखा कर लिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आज उन लोगों ने उनने वोट्स मांगे, और आज आगा साहब कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो इन लोगों ने वादे किए थे 370 के बारे में, वो ज़्यादा जिक्र कर लेते हैं। तो उस पर आज मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस पर स्टैंड क्या है? आज तो यूटर्न है। आज तो वो कह रहे हैं स्टेटहुड पे। वो तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है स्टेटहुड। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि स्टेटहुड विल बी गारंटी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 4 बार जम्मू कश्मीर आए, 4 बार उन्होंने कहा कि मैं मोदी हूँ, मैं जो वादा करता हूँ पूरा
करता हूँ, उन्हें स्टेटहुड का जिक्र करे, स्टेटहुड अगर मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है दे हैव नो से, दे हैव नो मैंडेट टू ब्रिंग बैक द स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। अगर स्टेटहुड कोई देगा वो भारतीय जनता पार्टी देगा। वो हम बोलते हैं, ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि हम स्टेटहुड देंगे? भारतीय जनता पार्टी का वादा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोगों से प्रॉमिस किया हम स्टेटहुड देंगे, भारतीय जनता पार्टी वापस देगी। साजिद साहब, आपको नहीं लगता लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को आशे थी, जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत आई, लोगों को बहुत ज़्यादा आशे थी। उस चीज़ को देख के शायद लोगों ने इतने नंबर्स में बाहर आए। शायद पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में लोग इतने बड़े नंबर में बाहर आए और अपने वोट का इस्तेमाल किया। क्या आपको नहीं लगता ये एक मौजून वक्त है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, सफ़र कैजुअल वो लेबर्स भी कर रहे हैं, वो मुलाजिम भी कर रहे हैं और अरसे दराज से कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है जब यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए ताकि लोगों के काम हो? क्योंकि ये आप भी मानते हैं लोगों के काम तब तक पूरे से नहीं होंगे, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, तब तक लोगों के काम नहीं पूरे से होंगे जब तक ना रियासत का दर्जा बहाल होगा। आखिर कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं स्टेटहुड जहाँ तक ताल्लुक करूँ, क्या स्टेटहुड जो है क्या वो 12 गैस सिलेंडर को की रुकावट बन चुकी है? क्या स्टेटहुड जो है 1 लाख नौकरियां जो इन्होंने 1 महीने में की थी, क्या वो उस चीज़ की रुकावट है? ये लोग कह रहे हैं स्टेटहुड। मैं आपको कहता हूँ स्टेटहुड, व्हाट डज स्टेटहुड मीन? स्टेटहुड मीन्स द होम डिपार्टमेंट लाइज विद द न्यू दिल्ली राइट नाउ। तो दैट मीन्स स्टेटहुड अगर ये वापस मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास होम डिपार्टमेंट आना चाहिए, मीन्स इनके पास डंडा आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर इस आज जो है उनको लोगों की फिक्र नहीं है, उनको फिक्र है कि हमारे पास जो पुलिस ऑफिसर है ये हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, उनको दिक्कत है कि होम डिपार्टमेंट हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट्स इनके हैं। तो मुझे ये बताइए, बाकी डिपार्टमेंट्स इतने इनके पास है, ऑलमोस्ट मुझे लगा होम डिपार्टमेंट को छोड़ के सब सीएम साहब के पास है। मुझे ये बताइए उन डिपार्टमेंट्स का क्या हुआ? लोग तो वहाँ भी सफ़र कर रहे हैं ना। आपने अभी जिक्र कर दिया कि यहाँ पे जो लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली। मैं भी मानता हूँ ये तो उमर साहब के हाथ में है। उमर साहब ने तो कहा था मैं नौकरियाँ दूंगा, उनको भी तो पता, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उनको तो पता था ये तो यूटी है उस टाइम, उन्होंने फिर भी इलेक्शन लड़ा, जीता, लोगों से प्रॉमिस की। जब इन लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो डाल रहे थे, मैनिफेस्टो के टाइम भी तो यूटी थी यहाँ पे, ये तो स्टेटहुड नहीं था उस टाइम। अब मुझे बताइए दिक्कत कहाँ पे थी? दूसरा पॉइंट, ये लोग कभी कभार जिक्र कर लेते 370 का बार बार जिक्र होता है, बार बार जिक्र होता रहता है। मुझे ये बताइए 370 जब था, स्टेटहुड भी था, दिक्कत कहाँ पे थी तब? सरकार इनकी थी तब, लोग मर क्यों रहे थे उस टाइम? लोगों के पास नौकरियां क्यों नहीं थी उस टाइम? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब थी, स्टेटहुड भी था, 370 भी था, हुकूमत भी इनकी थी, यहाँ एलजी साहब नहीं गवर्नर साहब थे उस टाइम, तब दिक्कत क्यों थी? फिर लास्ट में लोग सड़कों पे क्यों आते थे, लोग क्यों मरते थे, यहाँ पे कब्रिस्तान क्यों यहाँ पे सजाए थे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलवेज उन लोगों ने लोगों के साथ धोखा कर लिया है। आज वो बहाना ढूंढ रहे हैं स्टेटहुड का। स्टेटहुड, मैंने आपको कहा स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी देगी। अब स्टेटहुड को 2 मिनट के लिए भूलिए, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उमर साहब के पास है। आप मुझे बताइए पिछले कई महीनों से 8 महीने का एक फाइल मुझे बताइए कौन से साइन की हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? एक बंदे। आज मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा है एटीएम का, एटीएम जो है ना, एटीएम एक प्राइवेट बैंक का एटीएम इनॉग्रेट करने के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंट्रीब्यूशन है। आज मैं देखता हूँ एक ट्रांसफार्मर जो हमारे टेन्योर में जब यहाँ एलजी साहब की सरकार थी, हमारा जो मामूली जो एक मैं कह सकता हूँ काम एक चीज़ सरपंच जो है उससे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर थे वो देता था। यहाँ आज ये लोग रिबन काटते मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ। लोगों के साथ जो मैंडेट, मैंने आपको कहा लोगों के मैंडेट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खिलवाड़ कर लिया है। आज ये लोग कर रहे हैं काम, आज लोगों को और बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तक बीजेपी को ब्लेम कर रहे थे, अभी कह रहे हैं हमें काम करने नहीं देते। कौन काम नहीं करने? जेडी डिपार्टमेंट इनके पास है, पूरा डिपार्टमेंट इनके पास है। कोई डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब के पास सिर्फ एक होम डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट तो इनके पास है ना। तो इनको बताइए व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन? कब तक के लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? ठीक है, आज ये कह रहे हैं कि काम पिछले कई सालों से, मैंने जैसे आपको कहा 2019 से पहले 5 अगस्त से पहले स्टेटहुड भी था, 370 भी था, हुकूमत भी इन लोगों की। दिक्कत कहाँ पे थी फिर? सर साहब, फिर क्या अगर आपके कहने के मुताबिक होम डिपार्टमेंट के बगैर तमाम तर जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है वो इनके हद इख्तियार में है, जो यहाँ पे इस वक्त बरसर इख्तियार हुकूमत है या जो इनको सपोर्ट कर रही है बाहर से, क्यों फिर लोगों के काम नहीं हो पा रहा है? ये एक अहम सवाल है। देखिए, सवाल जो है आपने सही पूछा, लेकिन सवाल आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है अभी रूलिंग पार्टी में है। मैंने आपको कहा कि इन लोगों को जो है उमर साहब को इतनी ही जल्दी थी क्या? ये लोग जो कह रहे हैं कि लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर्स या बेसिक एमिनिटी जो लोगों की है, मैं कहता हूँ क्या उमर साहब को इतनी जल्दी पड़ी थी? उनको पहले अपने लिए गाड़ियाँ लानी थी भी। जब इनकी सरकार भी, सबसे पहले उमर साहब का पहला जो साइन आया, पहला जो काम किया, क्या किया उन लोगों ने? अपनी केवलकेड के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लाई उमर साहब ने। वही जो पैसा था क्या वो आम पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं हो सकता था? इतनी जल्दी क्या थी उमर साहब को कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का बड़ा शौक पड़ा था? मैंने कहा ये शौकीन लोग हैं,
जो लोग यहाँ पले बड़े नहीं हैं, लंदन में पढ़ के आए हैं, लंदन में रह चुके हैं, जिनके डीएनए अगर आप इनका देख लें वो भी अंग्रेज जैसा है, वो हम कश्मीरियों का दर्द कैसे तो समझें? हक कहीं पे भी किसी को कहीं भी पढ़ने का है, क्योंकि अगर हम देखें पढ़ने के लिए अगर चाइना भी जाना पड़े तो इंसान जा दिक्कत वो नहीं, देखे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने मैंने पढ़ने का जिक्र ही नहीं बोला, मैंने कहा डीएनए। जब हम डीएनए की बात करते हैं, हम देखते हैं लेगेसी देखते हैं, इनकी पैदाइश कहाँ, क्या उमर साहब कश्मीर में पैदा हुए थे, आप कश्मीर में पैदा हुए, मैं कश्मीर में पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने धक्के दिए, हमने यहाँ पे लाशें देखी, हमने हालात ख़राब देखे, क्या इन लोगों ने आज तक देखी? क्या जब कश्मीर की हालात ख़राब हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1990, जब स्टार्टिंग यहाँ हालात खराब, तब तो फारूक साहब, सबसे पहले तो फारूक साहब यहाँ चले गए लंदन, उन्होंने तो कश्मीर को कहा कश्मीर, आपने फारूक साहब के स्टेटमेंट देखे होंगे, कश्मीरियों को गोली मारो जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे हैं। बेशक वैसे भी बयान तो इनके पास जो है, इनका मानसिक संतुलन जो है, ये एक कश्मीरी को अछूत समझते हैं। इन लोगों को लगता है कि कश्मीर जो है हमें जो है एक चीज़, हमें राज करने के लिए बने। इनके पहले फारूक साहब के वालिद साहब, फिर उसके बाद आगे फारूक साहब आ गए, फारूक साहब के बाद उमर साहब आ गए, उमर साहब के बाद अब ज़मीर साहब आ गए, ज़मीर साहब के बाद जाहिद साहब आ गए। इनकी पूरी लेगेसी देख लीजिए, पूरी टीम तैयार हो रही है। आपने कल एक फोटो वायरल देखा होगा, कैबिनेट मीटिंग चल रही है। व्हाट वाज द नीड टू हैव द टू सन्स ऑफ द उमर अब्दुल्ला इन द कैबिनेट मीटिंग? क्या कैबिनेट मीटिंग वो लोग डिसाइड करते हैं? जो लोग कल जो है, मैं आई हैव नो प्रॉब्लम अगर वो पॉलिटिक्स में है, आई एम वेरी हैप्पी एट लीस्ट दे आर टेकिंग द पार्ट इन द पॉलिटिक्स, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लॉ नोइंग है, एट्स वो आ रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ से आप बोल रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में आप अपने 2 बच्चों को बिठा रहे हैं, वाई, क्यों बिठा रहे हैं? तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ही इसका जवाब सही से दे सकता है, मुझसे बेहतर वो तो नहीं देंगे, क्योंकि पिछले 30 साल से कश्मीरी उनसे सवाल ही कर रहा है। 30 साल से जो भी यहाँ आम कश्मीरी जो सवाल करता है इनसे, वो कहते हैं ये बीजेपी का एजेंट है। आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोशल मीडिया टीम, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीडिया टीम, आप इनकी टीम देखिए, प्रॉपर टीम, जो भी आम कश्मीरी इनसे सवाल करता है, ये लोग इसको लेबल लेते हैं ये बीजेपी का है। मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में ए पार्टी बी पार्टी सीट पार्टी हर किसी को ब्रांड कर दिया, हर किसी को कहा ये बीजेपी है, फिर मुझे लगता है पूरा आधे से ज़्यादा कश्मीर तो बीजेपी के साथ है। तो व्हाट दे आर डूइंग देयर? महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। हाल ही में उनका एक बयान सामने आया, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चली होती, अगर मैंने उनके जो स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, अगर उसको सपोर्ट किया होता तो मैं वज़ीर आला होती। कैसा आप उस बयान को देख रहे हैं? और साथ साथ ये भी उसका कहना था, अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी पार्टी को आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद ज़्यादा टारगेट किया तो वो पीडीपी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे है कि जिस दिन सरकार बनी, चीफ मिनिस्टर तब महबूबा जी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के पास डिप्टी सीएम था। बेशक। तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह थे, उसके बाद डॉक्टर कविंदर गुप्ता, उसके पास डिप्टी सीएम थे। बेशक। लेकिन चीफ मिनिस्टर थी महबूबा जी थी। यूनिफॉर्म जो कमांड होता है, जिनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर होता है, सिक्योरिटी होता है, एवरीथिंग जो पुलिस होता है वो सीएम के पास होता है, तब वो महबूबा जी के पास थी। बेशक। मुझे ये बताइए, क्या महबूबा जी जो है आज दावा करती है कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया? मैं आपको दावे के साथ कैसा, और आपने कल इमरान साहब का भी ट्वीट देखा होगा, इमरान साहब जो उनकी कैबिनेट के एक हिस्से रह चुके हैं पीडीपी के, उनने तो खुद कहा कि इट वाज बीजेपी जिनने कहा कि हमें पीडीपी के साथ हाथ ही मिला ना, उनने सरकार गिरा दी। राम माधव जी का मुझे अच्छे से याद है, जब उनने सरकार गिराई, इट वाज अ राम माधव, इट वाज अ बीजेपी जिनने कहा हम कंप्रोमाइज़ नेशनल सिक्योरिटी के साथ नहीं कर सकते, उनने जो है हाथ जो है पीछे ले लिया, तब इनकी सरकार गई। महबूबा मुफ्ती जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दे वर वेरी हैप्पी। ये लोग के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपके ऑन चैनल के दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो बीजेपी के खिलाफ है, ये लोग जो है बीजेपी की गोद में बैठना पसंद करते हैं, पीछे से दिल्ली में हाथ ला। लेकिन एक आम कश्मीर दिल्ली के साथ हाथ मिलेगा, वो ट्रेटर बन जाता है इनके लिए। लेकिन ये लोग मुफ्ती अब्दुल्ला जो है, ये दिल्ली की गोद में ही 24 घंटे होते हैं। अगर आज भी इनको मौका मिलता है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आज भी अगर उमर साहब को मौका मिलता है, आज वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन बीजेपी इनको आज भी एक्सेप्ट नहीं करता। साजिद साहब, एक आखिरी सवाल और अहम सवाल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 से ज़्यादा मेंबर्स है कानून साज असम्बली में, और आपके मुताबिक लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, अगर हम दूसरी तरफ देखें भारतीय जनता पार्टी के भी 27-28 के आसपास मेंबर्स है, तो क्यों नहीं वो आम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पे फेल हो रही तो भारतीय जनता पार्टी क्यों लोगों की आवाज़ नहीं उठा पा रही है ताकि लोगों के काम हो? मौजूदा हुकूमत पे क्यों नहीं वैसे प्रेशर बना पा रही है ताकि लोग, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी देखते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हर एक तबका, चाहे हम बात यहाँ के ट्रेडर्स की करें, चाहे हम बात यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स की करें, हर एक, चाहे कोई मज़दूर हो, चाहे हम कैजुअल लेबर्स की बात करें, हर एक तबका बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ये एक अहम और आखिरी सवाल। देखिए, अगर आपको याद होगा, जब यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनी,
भारतीय जनता पार्टी जो है उनको 4 दिन मौका मिला यहाँ पे असेंबली सेशन करने का। उसके बाद जो है जम्मू सेशन जो है स्टार्ट हो गया। आपने जम्मू सेशन में देखा हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनने लोगों की बात उठाई। किया क्या गया, क्योंकि स्पीकर इनका है, स्पीकर आवाज़ उनकी बंद करता था क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। वहाँ पे हमारे एमएलए हजरात के साथ उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था, क्योंकि वो लोग उनकी बात करते थे। वो जो उन लोगों ने पोल प्रोमिस किए थे, जब उस पर बात होती, ये लोग वहाँ पे जो वहाँ पे मार्शल से हमारे एमएलएस को जो है उनको वहाँ से बाहर करते थे। इन लोगों ने वहाँ पे हमारे एमएलएस की जो है आवाज़ें बंद कर दी। इन लोगों ने हमारे एमएलएस को वहाँ मारना स्टार्ट कर लिया। ये तो मुझे लगता है गुंडों की पार्टी है। मैंने खुद देखा जब यहाँ पे जम्मू में जब असेंबली चल रही थी, कैसे एमएलएस को ये लोग मारते थे, पीटते थे हमारे एमएलएस को। वो तो आपके लोगों की बात कर रहे थे। जितने भी हमारे एमएलएस है, 28 एमएलएस है, 28 के 28 लोग जो है वो अपनी बात, अपनी जिन जिन लोगों ने उनको रिप्रेजेंट किया है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो कश्मीर की बात हर बार की। जब यहाँ बातें उन्होंने उमर साहब से सवाल किया कि आपने ये प्रोमिस किए थे, क्या आपने डिलीवर कर लिया, लेकिन हुआ क्या, मुबारक साहब या इनके जो स्पीकर साहब थे, रासर साहब, उन लोगों ने क्या है, उनकी स्पीकर जो है आवाज़ या तो बंद कर लेते या इनको बात करने का मौका नहीं। इन लोगों ने एक प्रॉक्सी खड़ा करके रखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इन लोगों का जो प्रॉक्सी है, मैं उनका नाम नहीं लेना, आम आदमी पार्टी, आई डोंट वांट टू गिव हिम द नेम एंड फेम। आम आदमी पार्टी को जो एमएलए है उसको इसलिए रखा हुआ है ताकि एक वो असेंबली चलने ना दे। आपने देखा होगा 1 महीने तक असेंबली डिस्टर्ब रही जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैन, बिकॉज नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था हमारी फेलियर क्या है। ये लोग हमसे सवाल करेंगे, हम लोग जो है पकड़े जाएंगे। तो इन लोगों ने वहाँ प्रॉक्सी खड़ी कर ली नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है वो वहाँ पे चिल्ला के बकवास करके उसने पूरा जो है असेंबली जो है तहस नहस कर दिया। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे साजिद यूसुफ शाह, जो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, मीडिया इंचार्ज है भारतीय जनता पार्टी के। आज हमने बेहतर समझा था इनसे मुख्तसरन कुछ सवालात करेंगे। हमें उम्मीद है जो इन्होंने जवाबात दिए आप तक भी पहुँचे होंगे। ये रिपोर्ट हमने बेहतर समझा था आप सब हजरात तक पहुँचाना। अगले एक शुमारे में एक और मेहमान को आप सब हजरात तक रूबरू कराएंगे, आप सब हजरात तक पहुँचाएंगे। फ़िलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक नाइक को दीजिए इजाज़त, और अब देखते रहिए कश्मीर।